जय हिंद दोस्तों, जनवर समय तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। नो डाउट सीधे तरना है टीच आउट। हाँ एकदम से, क्योंकि परीक्षा आगे है पास, ज़्यादा नहीं तरेंगे बात, तो प्रश्न से तरते हैं शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 20 तक के प्रश्न तो बता दिया था, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। आज 20 से आधे प्रश्न तो देखने वाले हैं और करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर कटने की बहुत कम चांसेस रहता है, क्योंकि बनाने के बाद जो आंसर आता है उसी को टीट आउट किया जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। आज के लिए फर्स्ट 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, क्या तहरा है सर जी। चलिए 31 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। तहरा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जिसे वृत्ति एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समतोड़ बनाती है या समतोड़ अतिरिक्त करती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। चलिए एक वृत्त हो गया जो केंद्र पे क्या करता है सर जी, एक वृत्त तो जीवा। चलिए जीवा हो गया, यह केंद्र हो गया, यहाँ पे समतोड़ अतिरिक्त करती है। कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री। जीवा की लंबाई कितनी है सर जी, ए सर जी 10 सेंटीमीटर। तो यह भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो त्रिभुज हो गया इसका नामकरण कर दिए ए बी सी। जब 90 डिग्री है, यह बराबर भुजा है, तो यह एच हो जाएगा। यह 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यह समकोण हो जाएगा, यह पी हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। एच निकालना है, तो एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू पी का मान है सर जी 10, 10 का स्क्वायर 100, और फिर बी का मान भी 10, 10 का स्क्वायर 100। तो आ जाएगा एच इक्वल टू 200। क्या आ जाएगा 200, जोड़ देंगे दोनों तो, और 200 तो वर्गमूल निकाल देते हैं। 200 तो तटाएंगे तो 100, 200 तटाएंगे तो 100, फिर 200 तटाएंगे 50, फिर 200 तटाएंगे 25, फिर 5 से 5 5 ये दो जोड़ा लग गया, ये दो और ही जोड़ा लग गया। इसका नहीं लग रहा है तो इसको अंदर 5 दूना, यही ना नहीं लग रहा था इसको अंदर, 5 दूना 10। इसका मतलब 10√2 आएगा। एच इक्वल टू 10√2। नो डाउट भैया, सीधे कर देना है टीचर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 31 नंबर द राइट आंसर 10√2, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए हम भी देख लेते हैं। 31 नंबर द राइट आंसर 10√2, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट, वह भी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि एक तार तो वर्ग के रूप में मोड़ा जाए। ये जो तार है जिसको क्या बनाया गया, वर्ग, वर्ग बना दिया गया। एक तार तो वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 होता है। इसका क्षेत्रफल हमने निकाला तो क्या आया 81। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 81 ऑलरेडी दे रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा है। चलिए वर्ग क्षेत्रफल 81 हो जाता है। तो यदि इसी तार तो अर्धवृत्त तार रूप में मोड़ा जाए तो उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसी तार तो अर्धवृत्त बनाया दिया, क्या बनाया दिया, आधा वृत्त हमने पूरा बना दिया। आधा कर देता है इसको, आधा वृत्त अर्धवृत्त बना दिया। अर्ध माने आधा, वृत्त माने वृत्त, अर्धवृत्त बना दिया इसी तार तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल दे रहा है 81। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसके क्षेत्रफल से पहले इसका हम भुजा ज्ञात करते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल टू 81 हो जाएगा। जब भुजा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में, तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 81 तो वर्गमूल होता है 9। तो हमारा भुजा कितना आ जाएगा 9 9 9 9, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। अब तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि इसी के ना परिमाप इसके बराबर हो जाता है, क्योंकि इसी तो ना इसको मोड़ा दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, परिमाप इक्वल टू हो जाता है 4 दूणे भुजा। क्या होता है, 4 दूणे भुजा। तो 4 दूणे 9, तो 9 चौका 36। तो हमारा वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 36। अब ये तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर हो रहा है, इस अर्धवृत्त के परिमाप के, क्योंकि इसी तार तो यही जो 36 आ रहा है, 9 9 18 9 9 36, इसी तार तो क्या दिया अर्धवृत्त बनाया गया है।
ठीक है ना। तो इसका परिमाप हम निकाल देते हैं, इसके बराबर होना चाहिए। तो वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू वर्ग का परिमाप। हम तो समझाने में समय लग रहा है, समझ लिया आप लोग, तो समझाना है इसलिए विस्तार से बता रहे हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन हम तो अभी तक हम करा दिए रहते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2 इक्वल टू वर्ग का परिमाप 36, क्योंकि इसका परिमाप इस परिमाप के बराबर हो जाए, क्योंकि इसी तार तो इस रूप में मोड़ा दिया है। अब देखिए तो r इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2/1 लगा देंगे इक्वल टू 36, r इंटू 7 और 1 तो वर्गमूल लघुत्तम में डालेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 तो 22 हो जाएगा, प्लस 1 7 7 तो 7 दूना 14 इक्वल टू 36। अब दे तो r इंटू 4 2 6 2 1 3 36/7 इक्वल टू 36। अब देखिए इधर बना देते हैं, r इक्वल टू 36, यह दूना में है नहीं तो नीचे चला जाए तो भाग में चला जाएगा 36/7, r इक्वल टू 36/36 दूने 7 36 से कम 36 तो r इक्वल टू 7, हमारे त्रिज्या निकल गया 7। अब हम जो क्या ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यही पर प्रश्न में रहा था जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, हम भी देख लेते हैं। तो रहा था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जान दीजिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 पाई r स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान 22/7 दूने r स्क्वायर, r का मान 7 का स्क्वायर, तो 7 दूने 7 क्योंकि 2 बार रहा है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 11 7 77, नो डाउट सीधे तर देना है टीट आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, हम भी देख लेते हैं। तो 22 नंबर द राइट आंसर 77 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तर देना है टीट आउट। तो अब देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 दूनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। तो वृत्त परिधि का क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है, नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात 3 दूनी, तो जब यह पुराना क्या है 2 पाई r 3 दूनी करने की बात कर रहा है, तो इधर कर देते हैं 2 पाई आर में जब 3 से गुणा करेंगे, इसका त्रिज्या r है तो r में 3 से गुणा करेंगे तो 3r हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे तो 3 दूना 6 पाई r हो जाएगा 2 पाई r। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 तिहाई 6, 3:1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 23 नंबर का राइट आंसर 3:8 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब हम देखते हैं इसके बाद की प्रश्न 24 नंबर। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या इक्वल टू r हो गया, मान त्रिज्या मतलब r, अब तरह आधी कर दी जाए r/2 हो जाएगा। अब समझिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यह r था आधा कर दिए, 2 से भाग करेंगे आधा हो जाएगा, आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। परिधि कह रहा है तो पुराना त्रिज्या हमारा r था, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू, अब नया वृत्त का त्रिज्या क्या है r/2, तो 2 पाई r के जगह पे r/2, यहां तक समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। 2 पाई r इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई r पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब समझिए r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा इधर 8 बार में, तो 2:8 नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 24 का राइट आंसर 2:8 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो अब हम देखने वाले हैं 25 नंबर प्रश्न, तो कि 25 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है वृत्तार पथ पर, वृत्तार माने वृत्त के आकार के कोई पथ है, रास्ता है, जिस पर धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चालक
एक चक्कर लगाने में तुरंत से 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। एक ही बिंदु से चल रहा है, ऐसा प्रश्न आएगा तो सीधी सी बात है कि आप तो एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है? एलसीएम लघुत्तम 1, 3 और क्या है 5, तीनों का लघुत्तम निकाल दिया जाए तो आ जाएगा 15। नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 25 नंबर का राइट आंसर 15 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। अब देखने वाले हैं हम 26 नंबर प्रश्न तो एकदम से, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि परीक्षा भी नजदीक आ गया है, जल्दी से पढ़ा के खत्म भी करना है। तो 26 नंबर प्रश्न तो देखते हैं हम। 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है भैया? कह रहा है वृत्तार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा, देखिए वही प्रश्न आ गया। देखिए फिर से अभी हमने बताया था 4 घंटा और क्या 8 घंटा समय लगता है। तो क्या होता है, तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय में मिलेंगे? वही क्या निकालने तो बोले थे? लघुत्तम। सीधी सी बात है, निकाल दीजिए। 2 से तटेगा ए सर जी, हाँ एकदम से। फिर 2 से तटाइए, अब तो तटने वाला नहीं है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। इसका राइट आंसर होने वाला है 24। नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। तो 26 का राइट आंसर 24। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 26 का राइट आंसर 24 घंटा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। अब देखने वाले हैं हम 27 नंबर प्रश्न तो, कि 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27, चलिए 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल, परिधि 2 पाई r इक्वल टू क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। कह रहा है परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास का होगा। चलिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना। अब 2r इक्वल टू r दूणे r, r स्क्वायर का मतलब r दूणे r होता है, तो a दो r से a दो r कैंसिल, तो 2 इक्वल टू r हो जाएगा। r का मान हमारा 2 हो गया। d का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी? 2 दूणे r, तो d इक्वल टू 2 दूणे r का मान हमारा 2 आ गया, तो 2 कर देंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। कर लेते हैं विचार, तो हमारा राइट आंसर डी का होने वाला है 4, जो ऑलरेडी ऑप्शन में दिखाई देता होगा। तो 27 नंबर का राइट आंसर 4 ए सर जी नहीं दे रहा है। यहाँ पे 27 नंबर राइट आंसर 2 दे रहा है। यहाँ पे व्यास की जगह पे अगर त्रिज्या रहता तो 2 होता, यह प्रिंट गलती से हो गया होगा। इसका राइट आंसर होने वाला है डी, जो ऑप्शन में नहीं दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। अक्सर प्रिंटिंग करने में गलत हो जाता है, छापने में, मगर आप टेंशन लीजिएगा मत। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बने रहिए हमारे साथ। बताते हैं 28 नंबर प्रश्न तो, कि 28 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात तो होगा। चलिए यदि किसी वृत्त त्रिज्या, पुराना वृत्त त्रिज्या r और दुगुना करने तो बात कह रहा है तो 2r कर देते हैं। यहाँ पे समझिए, अब यहीं पे दिमाग लगाने की बात है। कह रहे पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला वृत्त का पाई r स्क्वायर। तो पुरानता जगह पे r है तो r रहने देते हैं, पाई r, आर के मनवा पाई r स्क्वायर होता है, तो r के मान क्या होगा? 2r, क्योंकि दुगुना करने तो रहा है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई और 2 दूना 4 r स्क्वायर, यही ना होने वाला है। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 2r तो 2 बार गुणा करेंगे, 2r दूने 2r, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, r में r से गुणा करेंगे r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब इधर 8 कुछ नहीं तो इधर 4, तो 8 अनुपात हमारा क्या आ जाएगा? 4। कर लेते हैं विचार, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 28 नंबर था, 28 नंबर प्रश्न था, 28 नंबर था राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। तो अब देखते हैं हम 29 नंबर प्रश्न तो, कि 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। कह रहा है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होगा। अब देखिए घड़ी कैसा होता है? गोल होता है, 60 मिनट में बनाया गया कोण। अब बताइए यह
वृत्त हो गया तो एक चतर पूरा लगाया जा तो कितना डिग्री कोण बनाया जा 360 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनाया जा 360 डिग्री का। समझने की बात है। 360 हो गया। अब तो रहा है कि यहाँ पे 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया जा। तो आप समझिए कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में एक चतर पूरा लगाता है, ठीक है ना। तो 60 से अगर भाग करते तो हमारा मिनट में निकल जाते 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है। तो 80 से 80 छा हाथे 36। इसका मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया जाए 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 100 मिनट में तो हरा है 60 मिनट में, तो 6 दूने 60, इसका मतलब छा हाथे 36 360। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 360। ऐसे भी समझ सकते हैं, या मान चले तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया 1 मिनट बाद फिर यहीं पे न मिलेगा तो फिर कितना डिग्री कोण बना रहा है पूरा 360 डिग्री का, क्योंकि ये चित्र तो पूरा तरह ले रहा है। तो एक घड़ी 3 मिनट की तुई 1 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 360, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 29 नंबर का राइट आंसर 360 डिग्री जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। ए सर जी इसमें 60 दे रहा है तो इसका प्रिंटिंग करने में गलत हो गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। अब देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है, हाँ एकदम से 29 नंबर का गलत आंसर टाइप हो गया है। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का त्रिज्या होगा। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल टू 132। यही तो होता है वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r इक्वल टू 132 जो दे रहा है। त्रिज्या ज्ञात करना है तो 2 से चढ़ा देंगे 2 छते 12, 2 छते 12, 2 छते 12। तो पाई r इक्वल टू 66, पाई के मान 22/7, r इक्वल टू 66, r इक्वल टू 66 बट्टा पाई के मान इधर कर देता है 22/7। तो r इक्वल टू 66/22 दूने 7। 11 से तराते हैं 11 दूना 22, 11 6 66, 2 3 6, 7 3 33। हमारा आर इक्वल टू 33 आ जाएगा, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। तो 30 नंबर का राइट आंसर 31 जो ऑलरेडी होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 30 नंबर का राइट आंसर 31 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, क्योंकि यह चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।